हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक में बात करेंगे, जिसका नाम है एलर्जी सेफ्टी। तो व्हाट इज एलर्जी सेफ्टी? इट मीन्स अगर आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे तो बहुत नुकसान होता है शरीर को। तो इसका अर्थ क्या है कि आप अगर जो एलर्जी है, एलर्जी अगर किसी को होता है तो क्यों होता है, उसका डेफ़िनेशन क्या है, उसका कारण क्या है? अगर बाहरी चीज़ कुछ आपको कॉन्टैक्ट में आएगा और आपका शरीर को नुकसान देगा, वो एक एलर्जी का कारण बनता है। जैसे मैं कुछ ऐसे खाना खाया, फूड आइटम्स, जो मुझे एलर्जी हो सकता है। और जैसे मान लीजिए बाहरी पदार्थ जैसे कोई धूल हो गया या कोई अंशकण हो गया, या ऐसे हम लोग कभी-कभी देखते हैं कि बहुत सारे भाई लोग को बैंगन खाने से भी एलर्जी होता है शरीर का। तो ये सब जो है भोजन या कीड़े के काटना भी होता है, ऐसे भी है। और जैसे कोई आदमी को अ, धूल से भी एलर्जी है। और तो ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और इम्यून सिस्टम को नष्ट करता है। तो इसीलिए जब ये एलर्जी आपको शरीर में कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए। इसको हॉस्पिटल में दिखा के डॉक्टर से ही सलाह लेना है। और कुछ हम लोग अभी बात करेंगे उस टॉपिक में, जैसे उसमें क्या-क्या एलर्जी होने का जो सामान्य एलर्जी का कारण क्या है, उसका पता करना है। उससे क्या है कि आप अलर्ट हो सकते हो, आपका परिवार को भी अलर्ट कर सकते हैं, आप खुद को भी अलर्ट कर सकते हैं। तो उम मेन पॉइंट है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है धूल, मिट्टी, डस्ट जो होता है ना, वो एक एलर्जी का बहुत बड़ा कारण होता है। जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो उसमें क्या है ना, अपना जो बहुत भाई लोग वर्कर भाई लोग क्या करते हैं, दस्ताना पहनते हैं। उसमें क्या करते हैं, जब भी कुछ आपको खाने का चीज़ मिला है तो खाने के लिए तो क्या करते हैं, उसी से ही पकड़ लेते हैं। क्योंकि वो दस्ताना इस्तेमाल जब वो हैंड ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी जगह पे हाथ लगा होगा, तो सब डस्ट उसके अंदर से वो आ जाता है खाने में, तो उसमें भी आपको एलर्जी हो सकता है। और और परागकण कण जो होता है, पोलन बोलते हैं, वो क्या होता है कि जैसे परागकण जो होता है आपका छोटा-छोटा पार्टिकल्स होता है, स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स, जो आपको नज़र में ही नहीं आएगा, लेकिन वो आपको इन्हेल में, साँसों में या खाने में भी आपको अंदर जा सकता है। तो उसको आपको देखना है और उसको कंट्रोल में रख रख के काम करना है। दूसरा थर्ड पॉइंट है कि पशु का बाल, जो आपको जानवर का बाल होता है, जैसे बिल्ली का हो गया, कुत्ते का हो गया, बहुत सारा डोमेस्टिक मतलब आप लोग घर में रखते हैं पालने-कोलने के लिए, तो उसमें क्या है ना, वो अगर वो चला गया, गले में लटक जाता है कहीं कुछ, उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है और बॉडी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है और जान भी जा सकता है। तो ध्यान दें, वो छोटे-छोटे चीज़ है, लो इग्नोर मत कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है जो आपका दवाई, दवाई जो होता है नॉर्मल मेडिसिन होता है, तो मेडिसिन में क्या होता है कि आपको अगर साइड पे कभी कुछ काम के दौरान आपको मेडिसिन भी इस्तेमाल करना पड़ता है या घर में भी आप इस्तेमाल करते हो, तो मेडिसिन हमेशा एक्सपायरी चेक करना है। और मेडिसिन जो लाते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लाना है, उसको इस्तेमाल करना है। अपने से खुद लेके नहीं आना है, हाँ, ये दवाई दे दो और उसका इस्तेमाल करना है। स्किन जो है बहुत सेंसिटिव होता है। अगर स्किन को कुछ भी एलर्जी होता है तो आपका, जैसे मैंने अभी-अभी इसी इसी रिलेटेड वीडियो ही बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे बाल काला गया था तो उसमें साइड इफ़ेक्ट हुआ था, अभी भी मेरा फूला हुआ है देखिए। इस जगह पे मैं इसलिए अवेयर के लिए आपको बना रहा हूँ कि आप भी उससे अवेयर रहे। जब भी आप सैलून में जाते हो तो डाई को भी चेक करना है, जो काला करने के लिए जो डाई कलर आता है तो उसको चेक करना कि उसका एक्सपायरी है कि नहीं, ठीक है? और उसका कॉम्पोज़िशन भी चेक करना है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। डॉक्टर प्रिस्क्राइब के बिना आप दोबारा अपने से भी कभी भी मेडिसिन ना लाएँ, ठीक है ना?
कुछ खाद्य पदार्थ का भी है, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ जैसे फ्रिज में रखते हैं, बहुत दिन रह जाता है और रहने के बाद वो क्या सड़ जाता है और उसको हम क्या करते हैं बाद-बाद में इसको लेके फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें कभी-कभी ईस्ट हो जाता है, कभी-कभी फींपी लग जाता है, तो उसका वो दूध रखते हैं, अंडा भी रखते हैं, जैसे समुद्री मछली हो गया, वो भी एक एलर्जी का कारण बनता है। और कीड़े-मकोड़े जब काटते हैं, वो भी एक एलर्जी का कारण होता है। जब अभी कभी देखिए, अभी हमारा जैसे टाइप एक कीड़ा निकला था लास्ट लास्ट टाइम में, कि वो काटने से आपको बुखार आता है, टाइफोस ऐसे कुछ है। हाँ, तो वो जो बुखार आएगा तो भी उसमें आपको बहुत सारा सूजन भी हो सकता है। ऐसा-ऐसा कीड़ा है कि काटने के बाद वो जगह पे पूरा फैल जाता है। जैसे मान लीजिए स्किन में काटा, वो काटने के बाद क्या है ना, वहाँ पे धीरे-धीरे लाल होने लगेगा, फिर उसमें पस आने लगेगा और उसमें क्या है ना, आपको कोई ऐसा नॉर्मल दवाई नहीं लगाना है। उसको क्या है ना, डॉक्टर से दिखा के और उसका क्या क्रीम आता है, तो उसको लगाने से क्या है ना, धीरे-धीरे भरता है। और ऐसे कुछ नारियल तेल ऐसा उसमें मत लगाइएगा। जो भी कीजिएगा डॉक्टर से बात करके। फिर आते हैं हम लोग कि एलर्जी का लक्षण क्या है? एलर्जी का लक्षण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए नाक से पानी गिरना, नाक में थोड़ा-थोड़ा बंद हो जाना और जैसे छींक आना और इस सब के लक्षण हैं। तो ये जैसे लक्षण हो आपको सिम्पटम्स मालूम होता है तो आप डॉक्टर से सलाह करके इसको इलाज करवाना है। और क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि खुजली होता है, पानी आना आँख से पानी आना, आँख से भी खुजाना, ये सब भी आता है तो उसको ध्यान देना है। त्वचा में देखिए, त्वचा में भी ऐसा होता है कि आपका त्वचा में क्या है कि सूजन आ जाता है, ला ला मतलब चकड़ जैसा आ जाता है, खुजली या सूजन भी होता है, तो वो सब ध्यान देना है कि आपको ये सब लक्षण होगा तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और क्या होता है कि जब साँस लेते हैं तो साँस में भी कठिनाई होता है और अस्थमा का भी अटैक होने का चांसेस रहता है। और गंभीर स्थिति में एनाफ़िलिसिस जीवन के लिए बहुत खतरा रहता है, तो उसका ध्यान देना है कि ये डॉक्टर से ही सलाह करके आपको रेमेडीज़ के लिए उस मतलब डॉक्टर का ही प्रिस्क्राइब जो भी मेडिसिन होगा उसको आप फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट आते हैं कि एलर्जी का पहचान कैसे करें? आप एलर्जी को कैसे पहचान सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आप टाइम पे ही उसका पहचान कर लिए तो उसको निवारण भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो इसको एलर्जी को पहचानने के लिए आपको किस चीज़ से ही एलर्जी है इसका परीक्षा करना पड़ेगा, एलर्जी टेस्ट जो करवाएँ। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का संपर्क से भी बचें। ठीक है ना? तो उससे भी आपको सुरक्षा मिल सकता है एलर्जी से। किसी कॉन्टैक्ट में जैसे मैंने धूल हो गया या धुआँ हो गया या धूप या जैसे कोई वस्तु से एलर्जी है, इससे भी दूरी बनाएँ, ठीक है ना? तो ये हो गया कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आपको मतलब स्वच्छता बनाए रखना है। घर में अभी जैसे बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि घर साफ ही नहीं रखते हैं, तो घर को साफ रखें, धूल और नमी से बचें, तो ये भी एक मूल कारण रहता है। तो सुरक्षा अपने हाथ में रहता है, आप खुद भी रख सकते हैं और दूसरों की भी सलाह दे सकते हैं। मास्क का उपयोग भी प्रयोग करें, जैसे भीड़-भाड़ में जाते हैं, जैसे अभी जैसे कोरोना हुआ था, तो ऐसे भी मास्क इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको इन्फेक्शन का भी बड़ा डर रहता है, एलर्जी का भी कुछ भी। और आप अगर ऐसे जगह में जाते हैं मेडिकल वगैरह में, तो वहाँ पे भी दीवार में भी हाथ मत लगाइएगा। बहुत सारे भाई भाई लोग क्या करते हैं, दीवार में हाथ लगाते हैं और हाथ धोते नहीं, उसी में खाना खा लेते हैं, जिससे उनको इन्फेक्शन भी हो जाता है। क्या है कि हॉस्पिटल में बहुत सारा पेशेंट आते हैं, तो हाथ कहाँ कहीं कहीं भी लगा सकते हैं, कोई स्ट्रेचर में, कहीं पे भी, कुछ भी। तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस सब कुछ रहता है। तो आप अगर कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं, तो हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए, धोइए, उसके बाद ही कुछ खाना खाइए। अभी जैसे बहुत भाई लोग को ये पता नहीं है कि कोरोना फिर वापस आ रहा है, कभी-कभी
दूसरा-दूसरा रूप लेके आता है। तो ध्यान रखें अपना। अभी जैसे हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना जो खाएँगे, तो जैसे नॉर्मल सब आदमी तो हर तरीके का बीमारी पकड़ के बैठे हैं। तो आपको लेवल जो है भोजन में जो सावधानी लेना है, जिस खाने में एलर्जी है, उसका लेवल भी आपको देख कर के इसको इस्तेमाल करना है। और अगर मान लीजिए डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर्स जो जो जैसे बोलते हैं, वैसे आपको करना है। और एक चीज़ है कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे लोग भी पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज जाता है कि अगर आप साइड पे मतलब आप घर में जाते हैं, तो घर से जब बच्चे को लेके जाते हैं बाहर स्कूल वगैरह, तो भी उनको बोलिए कि हाथ वॉश करके प्रॉपर्ली जो भी आपको काम करना है वो इस्तेमाल करें। और ख़्याल रखिए, अब अपना परिवार का ख़्याल रखिए और आपको खुद को भी बचाएँ। ये जो वीडियो था वो यहीं पे रखते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। योर सेफ्टी इन योर हैंड। थैंक यू। फिर मिलते हैं। थैंक यू। ओके बाय।